वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सेल के आज की क्लास में हम लोग वर्कशीट प्रोटेक्शन एंड वर्कबुक प्रोटेक्शन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है जब आप किसी ऐसे जगह पे जॉब कर रहे होंगे जहाँ पे आपके बहुत सारे जो जॉब में काम करने वाले लोग जो होंगे वो आपसे जेलस होंगे, आपसे आपके दुश्मन होंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट के साथ वो या आपके टेबल डेटा रेंज के साथ किसी तरह का कोई ऐसा छेड़छाड़ ना कर दे जिससे आपको आपके जॉब पे भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है ना। या फिर आपके साथ ही आपके क्लासमेट्स हैं, आपके साथ जो स्टडी कर रहे हैं वो भी आपके साथ कुछ कर सकते हैं छेड़छाड़ चेंजेस, जिनसे आपको आपके जो ट्रेनर है, आपके जो इंस्ट्रक्टर है, उनसे आपको डांट सुनना है, ऐसा कुछ भी। तो इसके लिए आपको ये सीखना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा भी आपको ये प्रोटेक्शन जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप किसी को अपना एक एबिलिटी दिखा सको कि आप एक्सेल में कितना कुछ जानते हो। तो ये जो एक्सेल प्रोटेक्शन का जो वर्क है, आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हम लोग वर्कशीट और वर्कबुक दोनों प्रोटेक्शन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जान ले वर्कशीट और वर्कबुक में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है। तो वर्कशीट जो होता है ना, वो एमएस एक्सेल के अंदर ये जो आप ये अलग अलग सीट देख रहे हो, टैब सीट 1 सीट 2 सीट 3, मतलब वर्कशीट एक तरह का पेपर होता है वर्कबुक के अंदर, ठीक है, जिसमें आप अपना टेबल अपना डेटा प्रिपेयर करते हो, ठीक है। जस्ट लाइक अ पेपर सीट होता है, जैसे डॉक्यूमेंट में वर्ड में आपको पेज मिलता है, पावर पॉइंट में आपको स्लाइड्स मिलता है, उसी तरह से वर्कबुक में काम करने के लिए, एक्सेल में काम करने के लिए आपको अलग अलग सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक वर्कबुक के अंदर आप बहुत सारे वर्कशीट इंसर्ट करा सकते हैं, बहुत सारे मींस मोर देन 255 वर्कशीट, जैसे सीट 1 सीट 2 सीट 3 करके मोर देन 255 वर्कशीट्स इंटर करा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, और अलग अलग सीट में आप अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे सीट्स को मिला करके जब आप एक फाइल क्रिएट करते हो एक्सेल का, एक सिंगल फाइल, तो वो कहलाता है एक वर्कबुक। यानी वर्कबुक क्या है, तो वर्कबुक जो है वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होता है, ठीक है। और एक्सेल फाइल को जनरली हम लोग वर्कबुक कहते हैं, और एक फाइल के अंदर, एक एक्सेल फाइल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आते हैं उन्हें हम लोग वर्कशीट कहते हैं। तो हम चाहे तो सिर्फ पर्टिकुलर सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कशीट प्रोटेक्शन की मदद से, और हम चाहे तो पूरे के पूरे इस एक्सेल फाइल को यानी कि वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इवन कि हम चाहे तो पर्टिकुलर इस रेंज को यानी एक कॉलम या फिर एक रो को या फिर पर्टिकुलर इस एक सेल को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब कुछ हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्कशीट प्रोटेक्शन से। वर्कशीट प्रोटेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इस पूरे सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सीट प्रोटेक्शन में क्या होता है ना, तो सीट प्रोटेक्शन में आप क्या करोगे, इसके सीट के एडिटिंग फॉर्मेटिंग इन सब को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस टेबल में हमने ये टेबल बना रखा है, इस टेबल में बहुत सारे डेटा हैं, इसमें आपने या आप पूरा टेबल सेलेक्ट करो या आप इसके टेबल हेडिंग पे क्लिक करो। देन उसके बाद रिव्यू टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट ग्रुप मिलेगा, जहां से आपको प्रोटेक्ट सीट का मतलब है वर्कशीट प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब है वर्कबुक प्रोटेक्शन। तो हम लोग पहले वर्कशीट प्रोटेक्शन करेंगे, तो इसके लिए चलते हैं प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन पे। प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन पे जाते ही आपसे ये सारे ऑप्शंस पूछे जाएंगे, जिनमें से चेक मार्क इसमें लगा होगा ना, उस पर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है सिलेक्टेड लॉक सेल, सिलेक्टेड अनलॉक सेल, ये चेक मार्क लगा हुआ है, और उसके अलावा जितने सारे ऑप्शन से अनचेक्ड है, यानी कि फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इंसर्ट हाइपरलिंक, डिलीट रो, सॉर्ट, ये सारे ऑप्शंस अनचेक्ड है ना। ये अनचेक्ड ऑप्शंस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे जैसे ही मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूंगा, लेकिन ये लॉकिंग विदाउट पासवर्ड होगा। अगर आपको पासवर्ड के साथ लॉक करना है तो यहाँ सबसे ऊपर में देखो, यहाँ पे ऑप्शन आता है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट। यहाँ पे जो पासवर्ड दोगे, तो जब भी आप अनप्रोटेक्ट करना चाहोगे ना, तो बिना ये पासवर्ड डाले हुए वो अनप्रोटेक्ट नहीं होगा। तो पहले मैं बिना पासवर्ड का प्रोटेक्ट करूं, ओके। अब देखो ये प्रोटेक्ट हो गया, कैसे पता चलेगा, तो होम टैब में जाओ, देखो ये सब कुछ हाइड हो गया ना। इंसर्ट में जाओ, देखो सब हाइड है। अब आप इसमें चेंजेस नहीं करते, इसमें क्लिक करो, डिलीट करोगे डिलीट नहीं होगा। आप इसमें क्लिक करो, 55 को 65 बनाना है, क्लिक करो, ये मैसेज आएगा, ये प्रोटेक्ट है सीट आपका, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। अब आपको अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस से रिव्यू टैब में जाना होगा, और यहाँ पे बस अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर लेना है। देखो
बिना पासवर्ड के अनप्रोटेक्ट हो गया क्योंकि हमने कोई पासवर्ड डाला नहीं था। तो ऐसे तो कोई भी प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कर देगा ना। तो हमें प्रोटेक्ट करना है पासवर्ड के थ्रू। तो सिंपल है, प्रोटेक्ट सीट, पहले आप टेबल रहे, हेडिंग पे क्लिक करो, प्रोटेक्ट सीट में जाओ और यहाँ से पासवर्ड ऑप्शन में अपना कोई एक पासवर्ड दे दो। ऐसा पासवर्ड दो ना जो आप याद रख सको, नहीं तो आप भूल जाओगे तो आप भी फिर चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, कंफर्म पासवर्ड आएगा यहाँ री इंटर करने का, वो डालिए, ओके कीजिए। अब ये प्रोटेक्ट हो गया ना। अब इसमें चेंजेस करने जाओ, कोई भी नहीं होगा। और जब वहां पे अनप्रोटेक्ट करने आएगा कोई रिव्यू टैब से, तो पहले पूछेगा पासवर्ड। पासवर्ड पता है तो डालिए एंड देन ओके, देन अनप्रोटेक्ट हो जाएगा ये सीट। तो इस तरह से हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर वर्कशीट। ठीक है, इसी में अगर आपको कोई गिने चुने चीज को, जैसे मैं सब कुछ मतलब रहने देना चाहता हूं, मैं कोई एडिट कर सके, चेंजेस कर सके, लेकिन किसी कॉलम या किसी रो को वो डिलीट नहीं कर सकते, ऐसा मुझे करना है। अब बाकी सब कुछ करने देना है। तो आप क्या करोगे, रिव्यू प्रोटेक्शन में रिव्यू में जाओगे, प्रोटेक्ट ग्रुप में जाके आप टेबल रेंज सेलेक्ट करोगे, प्रोटेक्ट सीट में जाओगे और यहाँ देखो इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम है ना, यहाँ पे डिलीट कॉलम, डिलीट रो है। तो सब में चेक मार्क लगा के सिर्फ डिलीट कॉलम और डिलीट रो को अनचेक करके रखोगे। ठीक है, जैसे ये सब में मैंने चेक मार्क लगाई। डिलीट को छोड़ के बाकी सब में लगा। ओके, अब देखो प्रोटेक्ट हो गया ना ये। अब आपको सब कुछ दिखेगा, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप सोचोगे कॉलम सेलेक्ट करें और यहाँ फॉर्मेट में जाके, सॉरी डिलीट में जाके, देखो डिलीट। अब देखो डिलीट में क्या हमने सिर्फ प्रोटेक्ट किया हुआ है, रो और कॉलम, सीट को नहीं किया है। तो देखो सीट डिलीट हो सकता है, इस पर राइट क्लिक करोगे डिलीट, पूरा का पूरा सीट ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग तरह का सीट प्रोटेक्शन कर सकते हो। वापस से रिव्यू टैब में जाते हैं, अनप्रोटेक्ट, ये अनप्रोटेक्ट हो गया, फिर प्रोटेक्ट सीट में जाइए और ये सब जो चेक मार्क लगाया था मैंने बाय डिफॉल्ट कर देता हूं मैं अनचेक करके। ठीक है, और इसे ओके वापस अनप्रोटेक्ट कर दिया। अब ये अनप्रोटेक्ट हो गया। तो ये तो हो गया क्या, प्रोटेक्ट सीट प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि ठीक है मुझे ना ये सिर्फ एक कॉलम प्रोटेक्ट करना है, कोई एक कॉलम, या फिर मुझे एक रेंज प्रोटेक्ट करना है कि यहां से यहां तक, जैसे E1 से लेकर के और E15 तक प्रोटेक्ट रहे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, या पूरा का पूरा कॉलम प्रोटेक्ट करना है, या पूरा का पूरा ये एक रो प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे सीट को सेलेक्ट करेंगे। अब टेबल रेंज को, टेबल के हेडिंग में नहीं क्लिक करना है, टेबल के बाद पूरे सीट को सेलेक्ट करना होगा। तो कंट्रोल A आप करोगे ना, तो ये देखो ये सिलेक्शन हो रहा है, ये वर्ड जो है हमारा। हमें एक साथ पूरा सीट सेलेक्ट करने के लिए ना, ये जो देखो ट्रायंगल शेप बना हुआ है यहाँ, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे पूरा वर्कशीट एक बार सेलेक्ट करोगे। या फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A 2 बार क्लिक करना होगा, 2 बार कंट्रोल A प्रेस करना होगा किसी टेबल रेंज पे क्लिक करके, टेबल सेल पे, और 2 बार कंट्रोल A प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा इंटायर सीट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इंटायर सीट सिलेक्शन के बाद आपको जाना है होम। आपके पास कई सारे तरीके हैं, होम टैब पे जाइए और यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट में जाइए और ये प्रोटेक्शन ऑप्शन पे आ जाइए, यहाँ पे प्रोटेक्शन टैब पे आइए, या फिर इसके लिए डायरेक्ट आप कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल 1। तो ये अपने आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है प्रोटेक्शन टैब, और यहाँ देखो ये लॉक जो चेक मार्क है ना, इसे अनचेक कर देना है, टिक मार्क हटा देना है और देन ओके कर देना है। यानी कि अब इसका लॉक हट गया पूरे सीट का। अब मुझे करना क्या है, मुझे प्रोटेक्ट करना है सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम, जैसे ये क्वांटिटी का कॉलम, तो मैंने ये क्वांटिटी कॉलम पूरा सेलेक्ट किया। ठीक है, और अब इसे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग वापस से जाएंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फिर से ये प्रोटेक्शन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, प्रोटेक्शन टैब में जाएंगे, यहाँ से फिर से लॉक पे टिक मार्क लगा के ओके कर। अब ये लॉक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी देखो लॉक सेल में क्या ना, अभी इसमें चेंज करो, चेंज हो रहा है ना, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। वो लॉक करने के बाद हम लोग जाएंगे रिव्यू टैब में, प्रोटेक्ट सीट में, और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या, सेलेक्ट लॉक सेल्स, ये जो चेक है ना, हाँ इसको आप अनचेक कर दीजिए, और पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड लगा दीजिए एंड देन रिपीट पासवर्ड मांगना है, एंटर कीजिए। और अब देखो यहाँ पे जो है ना, इस पे क्लिक भी नहीं होगा, ये क्वांटिटी वाला कॉलम है ना, देखो इस पे क्लिक भी नहीं हो रहा है ना, ये लॉक होगा, बाकी सब पे क्लिक होगा, सारे सेल पे क्लिक होंगे
अगल बगल वाले सारे सिलेक्ट पे, लेकिन बस ये क्वांटिटी देखो, ये क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट भी नहीं होगा, ना ही इसमें कुछ चेंज होगा, क्योंकि ये कॉलम पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। तो ये मैंने कॉलम करा है, आप रो कर सकते हो, आप कोई पर्टिकुलर सेल कर सकते हो, कुछ भी एक पर्टिकुलर प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसे अनप्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले रिव्यू टैब में अनप्रोटेक्ट सीट में जाइए, पासवर्ड देखिए, इसे अनप्रोटेक्ट कीजिए, हाँ, और यहाँ पे जाके इसमें वापस से चेक मार्क लगा दीजिए, ओके कीजिए, और यहाँ से एक बार अनप्रोटेक्ट कर, ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब क्या करना है, ये देखो चेंजेस हो रहा है ना। अब आप क्या करो, पूरे सीट को एक बार वापस से सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1 प्रेस करो, और यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन टैब में जाके ये इस पे चेक मार्क लगा दो, ओके कर दो। अब ये सारा अनचेक हो गया, सॉरी। अब हम किसी भी पर्टिकुलर, अब जैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे, और ये अगर आप सेलेक्ट लॉक सेल भी सेलेक्ट अगर अनचेक करोगे ना, तो यहाँ तो कोई ऐसा सेल लॉक नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। ये कब करेगा, जब इसको करोगे सेलेक्ट अनलॉक सेल, है ना। यहाँ पे सारे तो सेल लॉक है, तो अगर ये क्लिक करोगे तो पूरा सीट लॉक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये अब ये क्लिक करके और ओके करो, अब देखो ये पूरा सीट कहीं पे भी क्लिक नहीं, पूरा सीट ही पूरा लॉक है। यहाँ ऊपर में क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सीट में नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा वर्कशीट प्रोटेक्शन होता है पूरा का पूरा कंप्लीट, या फिर पर्टिकुलर कॉलम, रो, या कोई पर्टिकुलर सेल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैं इसे अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे चेक मार्क लगाओगे, ओके करोगे ना, फिर से ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो एक बार वापस से आप इसे अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करके नॉर्मल कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप कहीं पे भी चेंजेस। ये था हमारा सीट प्रोटेक्शन, वर्कशीट प्रोटेक्शन, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम, सेल या रो प्रोटेक्शन, जैसा कह सकते हो आप, ये है। उसके बाद आते हैं वर्कबुक प्रोटेक्शन पे। वर्कबुक प्रोटेक्शन में क्या है, तो पूरा का पूरा वर्कबुक प्रोटेक्ट होता है। तो आप वर्कबुक प्रोटेक्शन दो तरीके से कर सकते हो। एक तो इस प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन से, जिसमें सिर्फ आपका ये वर्कबुक प्रोटेक्ट होगा, ओपन क्लोज के लिए प्रोटेक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वर्कबुक ही कोई ओपन ना कर पाए, तो आपको उसे पासवर्ड से इंस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं वर्कबुक ओपन हो, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस ना हो, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ये प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन है रिव्यू टैब में। इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो जैसे ही मैंने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करा, आपसे पासवर्ड पूछेगा, लेकिन ये भी क्या है, पासवर्ड ऑप्शनल है। ऑप्शनल यानी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। और इसमें आपका प्रोटेक्ट क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर मींस क्या, तो आप यहाँ पे कोई ये सीट वगैरह नया इंसर्ट वगैरह या डिलीट नहीं कर सकते। देखो करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड ले लिया, ओके करा, रिपीट पासवर्ड लिया, ओके करा, अब ये प्रोटेक्ट हो गया वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक प्रोटेक्शन के बाद आप जो को इसमें चेंजेस कर सकते हैं, सीट के अंदर चेंजेस होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहोगे कि नया इंसर्ट करा ले सीट, तो देखो ये हाईलाइट ही नहीं है, इस पर क्लिक कितना भी करोगे नया सीट नहीं आएगा। इस पर राइट क्लिक करके आप सोचोगे कि हम सीट में कोई चेंजेस कर लें, तो सीट से रिलेटेड देखो पूरे वर्कबुक से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं वो आपको हाइड हो गए हैं। तो यहाँ से जो प्रोटेक्ट करोगे वर्कबुक ना, वो आप इसके स्ट्रक्चर यानी विंडो को प्रोटेक्ट करते हैं, पूरे विंडो को। ठीक है, वापस से अनप्रोटेक्ट करना है तो रिव्यू टैब में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड मेंशन करके एंटर करेंगे, ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, नया सीट। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये, और आप चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से वर्कबुक प्रोटेक्शन करना है स्ट्रक्चर वाइज। अगर हमें वर्कबुक प्रोटेक्ट करना है क्या, कि कोई ओपन के लिए कोई ओपन ही ना कर पाए, उसके लिए प्रोटेक्ट करना है, या फिर ओपन करे लेकिन उसमें कोई सिर्फ रीड ओनली मोड में करे, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो फाइल टैब में जाइए, इन्फो ग्रुप में जाइए, यहाँ से इन्फो में, और यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन से जाके, और इसमें आप इंस्क्रिप्ट विद पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो वहां से स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर रहे थे वो यहाँ से भी प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लेना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी सीट प्रोटेक्शन कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करेंट सीट। ठीक है, मुझे सिर्फ पूरा वर्कबुक करना है, तो यहाँ से गए, एक पासवर्ड मेंशन करना है, एंटर करोगे, वापस से रिपीट पासवर्ड, एंटर किया, ओके। अब ये प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन उससे पहले आपको इसे सेव करना होगा। ये ऑलरेडी सेव है, इसलिए आपको सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, ऑलरेडी चैप्टर 5.16 से सेव है। अब मैं इसे क्लोज कर दूं, जैसे ही मैं क्लोज करूंगा वापस से मैं इसे ओपन करूंगा चैप्टर 16। ठीक है, तो मुझे क्या करेगा, ओपन से पहले एक पासवर्ड, अब ये पासवर्ड प्रोटेक्शन, पासवर्ड डालिए, ये ओपन हो जाएगी। अब ये पासवर्ड को अगर हटाना हो मुझे, तो वापस से फाइल टैब में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाके एन्क्रिप्ट पासवर्ड पे विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, और ये जो पासवर्ड आपको दिख रहा है इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, देन ओके, और उसके बाद फिर से सेव कर देंगे।
जैसे ही सेव होगा इसे क्लोज करके वापस ओपन करो, आपसे अब कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है वर्कबुक को ओपन पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा तरीका है, ऑलरेडी ये फाइल सेव है तो हम सेव करते वक्त भी इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। तो ये ऑलरेडी सेव है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेव एज। सेव एज करके ब्राउज करेंगे और इसका नाम वही रहने देते हैं, रीनेम नहीं करना है मुझे। सेव करने से पहले यहाँ पे देखो एक टूल ऑप्शन होता है, टूल्स ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे इस ड्रॉप डाउन बटन पे, देन सेलेक्ट करोगे यहाँ से जनरल ऑप्शन। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई, आप दोनों ले सकते हैं या एक भी पासवर्ड आप यूज कर सकते हैं, यानी पासवर्ड टू ओपन भी यूज कर सकते हैं, पासवर्ड टू मॉडिफाई भी यूज कर सकते हैं, या दोनों के दोनों बोथ यूज कर सकते हैं। और क्या होगा, तो पासवर्ड टू ओपन अगर आप यूज करते हैं तो जैसे ही कोई आपका वर्कबुक ओपन करेगा तो उससे एक पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड के वो ओपन नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ पासवर्ड टू मॉडिफाई लिया, ओपन नहीं लिया, तो आपका फाइल कोई भी ओपन कर सकता है, लेकिन जैसे उसमें कोई चेंजेस करने जाएगा तो उसको पहले ओपन करते वक्त मॉडिफाई का पासवर्ड पूछेगा। अगर उसे पासवर्ड नहीं पता तो उसको सिर्फ रीड ओनली मोड में ओपन कर सकता है, उसे वो मॉडिफाई चेंजेस नहीं कर सकता। और अगर आप दोनों दे दोगे तो ओपन के लिए भी पासवर्ड मांगेगा, मॉडिफाई के लिए भी मांगेगा। तो चलिए हम लोग दोनों दे देते हैं। रिपीट पासवर्ड मैंने दिया, सिर्फ ओपन के लिए दिया मैंने। जनरल ऑप्शन में वापस जाइए, यहाँ मॉडिफाई के लिए भी मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, रिपीट पासवर्ड, एंटर एंड देन सेव बटन पे क्लिक करना है मुझे। अब देखो, डू यू वांट टू ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल, रीनेम करना नहीं है, हाँ इससे रिप्लेस कर दो। ओके, सेव हो गया ये। अब जैसे ही क्लोज करके मैं इसे ओपन करूंगा वापस से, तो देखो सबसे पहले पासवर्ड टू ओपन मांगेगा, अगर नहीं पता है तो ओपन ही नहीं हो पाएगा। एंटर किया। अब पासवर्ड टू मॉडिफाई, अगर मॉडिफाई का पासवर्ड नहीं पता तो हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो रीड ओनली में होगा, मतलब ये सीट ओपन तो होगा लेकिन आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आप कहोगे सर सब कुछ तो हाईलाइट है, चेंजेस तो होगा। जैसे इसको सिंपल को मैं डबल कर दे रहा हूँ, एंटर किया, ठीक है, चेंज तो हो गया सर। जैसे ही आप इसे बंद करोगे या सेव करने जाओगे तो यहाँ पे एक मैसेज है, आप चेंजेस के साथ सेव नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसे रीड करने के लिए, यू कैन सेव। ठीक है, आपको दूसरे किसी नाम से सेव करना होगा, उस नाम से वो सेव नहीं होगा दोबारा। या आप क्लोज करोगे तो भी मैसेज आएगा, सेव करने जाओगे तो ये एक नया फाइल सेव करने का मैसेज है, कॉपी ऑफ चैप्टर 60। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजेस काम करता है। इसे डॉट सेव करेंगे, वापस से ओपन करते हैं और इसमें पासवर्ड टू ओपन भी डाल दिया मैंने और पासवर्ड टू प्रोटेक्ट भी डाल दिया मैंने। ठीक है, अब हम लोगों को ये पासवर्ड हटाना है तो हम जाएंगे फाइल ऑप्शन, सेव एज, ब्राउज करके और आप टूल्स ऑप्शन में जाइए, जनरल ऑप्शन। पहले याद रखिएगा फाइल कौन सेलेक्ट है ये ध्यान दीजिएगा। हमने 5.12 के लिए किया था क्या? हमने तो प्रोटेक्शन दिया था 16 के लिए ना, 16 सेलेक्ट करेंगे, जनरल ऑप्शन में जाएंगे। अब हम सिर्फ ओपन का पासवर्ड हटा देते हैं, मॉडिफाई का रहने देते हैं और सेव कर लेते हैं। यस, अब देखो इसे जब क्लोज करके ओपन करोगे तो फाइल ओपन तो हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछेगा कि क्या आपको मॉडिफाई का पासवर्ड पता है? नहीं पता तो आप रीड ओनली में ओपन कर लीजिए, फिर वही चेंजेस नहीं होगा। फिर चेंजेस कर लोगे या सेव करते टाइम, क्लोज करते टाइम वो सेव करेगा नहीं। तो इस तरह से प्रोटेक्शन आप लगा सकते हो वर्कबुक का, डिफरेंट प्रोटेक्शन। मैं यहाँ पे फिर से वापस सेव एज में जाके ब्राउज करता हूँ और इसको चैप्टर 16 का गया, ये सेलेक्ट करना है, टूल ऑप्शन, जनरल, और यहाँ पे अब वो मॉडिफाई का जो पासवर्ड दिया हुआ है ना, वो हटाने के लिए ना आपको इसे ना पहले सेव करना है। यस, अब देखो कांट सेव द नेम, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ये हो रखा है, तो हम यहाँ से 16 चैप्टर लिया, जनरल ऑप्शन, पासवर्ड टू मॉडिफाई का नहीं आ रहा है ना, यहाँ पासवर्ड टू ओपन पहले डालिएगा। जैसे ही ओके कीजिएगा, रिपीट पासवर्ड, ओके, सेव, ये नहीं करेगा सर, डू यू वांट टू ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जैसे ही करने जाओगे सेव ही नहीं करना। ठीक है, तो अब क्या है भाई, तो उसका पासवर्ड हम चेंज कैसे करें? हमारे पास प्रॉब्लम आ गया चेंज करने का। तो आप क्या कीजिए, पहले इसका एक जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए वापस से और इसको नॉर्मली सेव करने जाइएगा तो वो सेव होगा। इसको क्लोज कर दीजिए और वापस से ओपन करते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड डालिए पहले, जो आपको मॉडिफाई का पासवर्ड पता है पहले वो डालिए, देन एंटर करके ओके कीजिए।
और आप जाइए सेव एज, फोल्डर कीजिए, फाइल नेम सेलेक्ट कीजिए, टूल ऑप्शन में जाइए, जनरल, आपको तो पासवर्ड दिखाने लगा, आप इसे आके यहाँ पे डिलीट कीजिए, देन ओके, सेव, यस। अब ये प्रोटेक्शन खत्म। अब आपको कोई भी नॉर्मली आप अपना फाइल ओपन कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, कुछ भी चेंजेस नहीं। तो ये था हमारा प्रोटेक्शन टॉपिक एक्सेल का, वर्कशीट प्रोटेक्शन, पर्टिकुलर कॉलम या रो प्रोटेक्शन, पर्टिकुलर सेल प्रोटेक्शन, और पूरा पूरा कंप्लीट वर्कबुक प्रोटेक्शन विद पासवर्ड। ओके, तो एक्सेल के इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक में। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो एक्सेल का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, पेज सेटअप, प्रिंट रिव्यू और प्रिंट सेटअप से रिलेटेड है, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी जो मैंने पढ़ाया बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।